Hope you had a good lunch. और आफ्टर द इंट्रोडक्शन तो मतलब बाकी मुझे डर था कि बाकी आधे में चले जाएंगे. So I think some of the profile, I think some of the certifications were little mispronounced. So I'm fine with that. कुछ किया है, that's more important. और आगे क्या करना है वो important है. तो उसके बारे में बात करेंगे and we'll try to spend this 60 minutes of my time and your time in a way that is most crucial for our society. चलिए बात करते हैं कि इस आई थिंक होपफुली मतलब लॉट ऑफ पीपल हैव गुड लंच, तो अभी थोड़ा जगाते हैं लोगों को, राइट? इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. So how to wake you up? So tell me, I want to ask one question before we actually start the presentation. How many of you, you can raise your hands, have faced, seen a cyber attack with your family members, with yourself, or any of your neighbors or your colleagues? How many people have seen a cyber security attack? Only 3. So when I say cybersecurity attack, it includes OTP stealing, बैंक से पैसा जाना, UPI से ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाना. ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. साइबर सिक्योरिटी ये सब कुछ इंक्लूड करता है. तो मैं दोबारा क्वेश्चन पूछूं ये वाला, क्या कितने लोगों ने ऐसा कुछ होते हुए देखा है अपने नेबर्स में या अपने साथ? That is the difference. So that is the difference. Then the difference is understanding. Cyber security English का वर्ड है. तो 2018 में जब मैंने कंपनी स्टार्ट किया साइबर SRC, I was a corporate employee. I have worked with TCS, Tata Consulting Services, HCL, Wipro, and I was like having a good life. आपको पता है कंपनियां कैसी हैं. And when I was looking at around, I was looking at the environment of, especially in the field of cyber security. जैसे कि आज भी कई बार लगता है कि laid back, वैसे ही था. हमारा तब एक मिशन स्टार्ट हुआ कि साइबर सिक्योरिटी इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग मुश्किल है. तो अगर आज इफ यू लुक एट द टैगलाइन दैट आई हैव, दिस वाज राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, सिंप्लीफिकेशन ऑफ साइबर रिस्क मैनेजमेंट. कितनी आसान भाषा में बात कर पाएं कि कोई भी समझ पाए, और उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि आउटकम बेटर आए, चाहे वो आपके साथ हो, आपके नेबर्स के साथ हो, आपकी फैमिली के साथ हो, या सोसाइटी के साथ हो. तो विल डू समथिंग. ठीक है, तो आज के इवेंट में ये 60 मिनट्स का सेशन, लेट अस हैव वेरी फोकस्ड सेशन, बिकॉज आई वांट यू टू बी द नेक्स्ट प्रमोटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी. तो आप अपनी सोसाइटी में जब ये सेशन के बाद जाएंगे तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे जो कि इन्फॉर्मेशन अगर आप पास ऑन करेंगे तो आपका, हम एक बेटर दुनिया की तरफ चलेंगे, बेटर सोसाइटी की तरफ चलेंगे और इंडिया की तरक्की की बात करेंगे. स्पेशली तब जब डिजिटल अरेस्ट जैसे केसेस 120 करोड़ रुपए हमारे देश से लूट चुके हैं. और आपको पता होगा, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी वाचिंग दिस न्यूज़, तो मोस्ट ऑफ द मनी इज नॉट इन इंडिया, इज गॉन आउटसाइड, राइट? तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है. तो हमारी प्रिवेंशन क्या है? हमारी अवेयरनेस. तो अभी हम अवेयरनेस की बात करेंगे और साइबर सिक्योरिटी की बात करें. तो आज सेशन में आई विल कवर दीज 3 टॉपिक्स. ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, सेंसिटिव, ना केवल आपके लिए, आपकी ऑब्वियसली आपके शायद कस्टमर्स के लिए भी होगा, राइट? और आपके लिए भी होगा, बिकॉज आई विल ट्राई टू कवर बोथ द एस्पेक्ट्स. वन इज द पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ द सेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट ऑफ द सेशन. कि अगर आप आपके पर्सनल, आपके लिए क्या बेनिफिट है, हाउ कैन यू सिक्योर योर सेल्फ फ्रॉम साइबर अटैक, एंड
किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, आप उनको क्या ब्रीफिंग दे सकते हैं, हाउ दे शुड प्रिवेंट देमसेल्फ. सो इट्स आई ट्राई टू sum up this 1 hour in these two major domains, the individual cybersecurity and the organization level cybersecurity aspects. तो पहले अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को. तो I'll cover the IT general controls and DPDP Act as well. ये I think no need to spend more time. So let us come on this साइबर सिक्योरिटी क्या है. ठीक है, साइबर सुरक्षा क्या है. अपने लिए कोई भी ऐसी चीज, एक्टिविटी या एक्ट निर्धारित करना जो कि आपको इन कुछ थ्रेट से बचा पाए. अब थ्रेट क्या होता है? अब थ्रेट भी इंग्लिश वर्ड है. तो थ्रेट, आई नो आई विल बी ट्राइंग टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन so that everybody can understand, and then we can implement. Now, what is a threat? You crossing a road, you may have an accident because of an overspeeding car. So that is a threat. If you are vulnerable because you are not looking left and right and you are just moving ahead, then it can become a risk. ठीक है, क्लियर है. थ्रेट एंड रिस्क, दे आर डिफरेंट. हम लोग कहते हैं ये तो सर थ्रेट कैन बी प्रेजेंट, इट इज एनवायरमेंटल. एक हैकर मौजूद है जो कि कुछ ना कुछ कर रहा है, डीडोस अटैक का अटेम्प्ट कर रहा है, रैंसमवेयर का अटेम्प्ट कर रहा है, तो वो क्या है? थ्रेट. तो प्रिवेंशन, अभी जो अब दुनिया चल पड़ी है वो चल पड़ी है थ्रेट प्रीएम्प्ट करने के लिए. To preempt a threat vector. फिर इंग्लिश, preempt threat vector मतलब हम पहले से उस थ्रेट के बारे में पता करें और उसको होने से रोकें. So these areas, if you see, ransomware, phishing attacks, state-sponsored attacks, IoT vulnerabilities, supply chain attacks, these are all possibilities that may happen. To stop these possibilities to happen is cyber security. Simple. Cyber security. अब आप कहीं जाएंगे, आप बता सकते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या है. तो we will deal and do this session in a way that is so simple to understand and will help you to mitigate those issues. ठीक है, क्यों important है? I think बताने की जरूरत नहीं है. Most of you might be knowing it. But just from the statistic point of view, there are businesses who are facing cybersecurity attacks. If you look at in the year 22, 66% of CEOs says they see information security as a strategic function and potential source of competitive advantage. तो ना केवल साइबर सिक्योरिटी अब एक इशू जिसको रिजॉल्व करना है, कॉस्ट सेंटर है, बट अ प्रॉफिट सेंटर है. नाउ साइबर सिक्योरिटी, people are proud to say they are ISO 27001 certified. They are SOC 2 compliant. They have these many controls, and that become a competitive advantage also. अभी साइबर सिक्योरिटी के 3 ट्रायंगल आप हमेशा याद रखो. कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. अगर आप किसी भी साइबर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में हम बात करेंगे, हम अगर इसमें से, इस ट्रायंगल में से कोई भी हमारा एंगल ब्रीच होता है, आपका साइबर सिक्योरिटी इम्पैक्ट होगा, आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्पैक्ट होगी. अब हमें इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपका मतलब आप बर्मुडा ट्रायंगल की तरह ट्रीट कीजिए. इट इज़ अ ट्रायंगल ऑफ लाइफ in terms of cyber security. We call it CIA, confidentiality, integrity and availability. Now what is confidentiality? Is that when you have a data which you do not want it to be showcased to any unauthorized person. That is
if somebody sees that or look at the data or have a man-in-the-middle attack or somewhere they can look at that information, then that means your confidentiality is breached. Same way, what is integrity? Integrity is when you have a data sets, कोई information जो कि आपकी information उस database में किसी ने manipulate करी. तो उसका example देख लेते हैं. Ransomware and malware. आपने सुना होगा ransomware का नाम, I think काफ़ी लोग अच्छे से जानते हैं. And a lot of people might be your clients, yourself sometime have seen the issue of ransomware. I'll talk about ransomware in details. I'll talk about digital arrest also in details in the following slides. From the understanding perspective, ransomware attack is an issue of integrity of data and availability also, because now you cannot see the data altogether. Your data is blocked. Somebody has encrypted. मतलब ये है किसी ने आपका जो कोई आपका हैकर आपके सिस्टम्स में आया, उसने उस डेटा को ताला लगाया और चाबी अपने पास लेके चला गया. अब वो कहता है चाबी अगर आपको चाहिए, इफ यू नीड द की, वी कॉल इट encryption key. Very simple, right? If you need the key, you have to pay me money. Maybe Bitcoin, whatever ways. So very simple. Yes, sir. If he changes the data, let's say, that is integrity issue. अगर उसने data ले लिया, that is confidentiality issue, because that data belongs to you. Now he has unauthorized access to that data. So it is, see, the CIA is not in silos. Some of these threats impact C and I. Some of these threats impact I and A. So these are the triangles which work in tandem. So it is not mutually exclusive. अभी जैसे अवेलेबिलिटी, अब मैं अभी रैंसमवेयर की बात मैंने दोनों जगह करी है, आपने देखोगे तो इंटीग्रिटी में भी बोला है और मैंने अवेलेबिलिटी में बोला है. बिकॉज नाउ यू कैन नॉट सी योर डेटा, राइट? इट इज यू हैव टू प्रोवाइड अ की और यू हैव टू बाय अ की इन अ वे टू सी दैट डेटा. दैट इज द इशू विद द अवेलेबिलिटी. तो ऐसे ही बहुत, अब DDoS मैंने लिखा है. DDoS का किसी को पता है हाउ व्हाट इज DDoS अटैक? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ अटैक. डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ अटैक किसी को आइडिया? चलिए ठीक है, ठीक है. DDoS अटैक क्या है? सिंपल, अगेन विल सिंप्लीफाई थिंग्स. इट इज दैट you have this water bottle, right? Now I have only this space to fill water, right? Now how will I fill water in this bottle? Through a pipe which is equal to the size of this bottle, right? Let's say if I bring this much pipe, this big, right, and try to fill the water, what will happen? The water will spill out, right? तो ऐसी अगर मैं सर्वर्स की, हर एक सर्वर या सिस्टम की कैपेसिटी होती है, बैंडविड्थ वी कॉल इट. अब ये सोचिए बैंडविड्थ है इसका, हम कहते हैं इंग्लिश बैंडविड्थ, सिंप्लीफिकेशन. बैंडविड्थ, अगर वो बैंडविड्थ को मैं चोक कर दूं बाय सेंडिंग लॉट ऑफ ट्रैफिक टू योर सिस्टम्स, जैसे कि मैंने ज़्यादा पानी डाल दूंगा स्पिल आउट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक डाल दूंगा आपके सर्वर्स क्या हो जाएंगे? क्रैश. That is called DDoS attack. You will not be able to. तो जनरली DDoS अटैक आज की दुनिया में स्टेट स्पॉन्सर होते हैं. आपको पता है हमारे नेबर्स बहुत फ्रेंडली नहीं हैं, तो वी फेस लॉट ऑफ इश्यूज फ्रॉम देयर. I see those attacks virtually every day happening. Initially we treated China as one of the a threat actor country which with lot of attack. Now no attacks is coming from China. So how they are attacking now? But the attackers are still there in China or Pakistan in that sense. So how these attacks are coming? So these are routed now. So these are routed through different countries. There are different mechanism of again मैं अगर आज मैं जैसे टेलीफोन से बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं ऐसे बात नहीं करूँगा, मैं वाया ऐसे बात करूँगा, या फिर मैं 2 राउंड लेके वहाँ से बात करूँगा, बात मैं ही कर रहा हूँ. तो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. सो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज दीज अटैक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस.
So that is why DDoS attacks. ये कुछ थ्रेट्स हैं, हमने काफ़ी बात करी है इस बारे में, कुछ और बात करेंगे. These are some of the threats like ransomware, malware. इससे आप कंफ्यूज ना हो, कोई भी टर्मिनोलॉजी आती है, ransomware, malware, AI जनरेटेड मालवेयर्स की बात हो रही है आजकल. अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने लिखा भी हुआ है, पॉलीमॉर्फिक मालवेयर कहते हैं, राइट? तो इनकी टर्मिनोलॉजी से प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. इज सिंपल एज दैट. मालवेयर इज अ वायरस, Trojan is a virus, everything is a virus. Now the implication may be different. Now ransomware, simple. I need money as a hacker. My intent of a hacker define what virus will do. Whether I want to block his systems, whether I want to extract the information, whether I want to spy on the system, whether I want to have a lot of bots. Bots समझते हैं? How many people know bots? सुना होगा bot attacks. सर आप बताएंगे कुछ? What is bot? After I think behind you. So yeah, he said it's an artificially created system, right? So it's correct. सही definition इसके around ही है. But bots are more like, if you look at the automated systems or robots. Absolutely. These are chatbots. For any kind of predefined function which is easy to replicate or automate. Yes. So these are all good examples of bots. So what can be the, now I'm a hacker, I'll think worse. Let's say I have, see, I'm a hacker. I want bitcoins, example. But I don't have any server. I don't have any system, right? ना मेरे पास अपना लैपटॉप है, लैपटॉप होगा, पर मेरे पास सर्वर नहीं है. सर्वर भी अगर होगा, तो अगर आपने सुना होगा बिटकॉइन माइनिंग एक टर्म है, जो बहुत लोग यूज़ करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, आई थिंक अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में. बट अभी एज्यूम करते हैं एक टर्म है बिटकॉइन माइनिंग. बिटकॉइन माइनिंग अब लोग करते हैं, तो उसके लिए लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड. वो एक सर्वर इतने से बैंडविड्थ से काम नहीं चलेगा. यू नीड दिस बिग बैंडविड्थ. नाउ दे डोंट हैव, एंड मोर द बैंडविड्थ मोर द कॉस्ट. अगर आप AWS कहते हैं सस्ता है, क्लाउड पे जाना है, बट इट्स नॉट चीप, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो कैसे करेगा? तो वो क्या करता है, आपके सर्वर उसने हैक किया और उसने एक बॉट डाल दिया कि दैट सर्वर विल वर्क फॉर मी. So I took that server and the bot is planned in a way that it is used for Bitcoin mining. So abhi I only did one thing. I have installed a malware on one machine and then that malware further went to different servers और उससे हमें एक bandwidth मिलती है. ठीक है? चलिए मैं बहुत टेक्निकल जहाँ जाऊँ आप मुझे रोक देना. तो I'll be like to have a session which should give very good output, right? It should not become a session of jargons, because even I don't like to use a lot of jargons in my sessions because it unnecessarily complicate things. ठीक है? तो I think bot simple है, ये समझ आ गया होगा. I think bot कैसे क्या काम करता है. तो ये कुछ हम बात कर रहे थे, कुछ अभी आज की डेट में क्या इश्यूज चल रहे हैं. These are prevalent issues. मैंने डिजिटल अरेस्ट का इसलिए यहाँ लिखा है. These are the issues. Now digital arrest and these issues, ये कैसे या भी कैसे आ गया? इट्स पार्ट ऑफ फिशिंग बेसिकली. अगर आपने सुना होगा सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इट्स पार्ट ऑफ फिशिंग कि आई एम ट्राइंग टू इम्पर्सनेट माई सेल्फ एज समबडी एल्स. तो दीज आर ऑल इंटररिलेटेड. आई लाइक टू डिस्कस वन सेशन दिस थिंग, दिस डेटा सेलिंग. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द इशू वेयर समबडी सेज आई डोंट नो बट मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, OTP आया या फिर मेरे पर फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे अपना डेबिट कार्ड का मुझे, या एक डिलीवरी पार्सल आया है उसका मुझे अगर OTP दे दोगे तो आई विल बी एबल टू डिलीवर द गुड्स टू यू. और ऐसे कोई भी बहाना हो सकता है, बहाने कुछ भी हो सकते हैं. तो कितने लोगों ने ऐसा कुछ देखा है? OTP स्टीलिंग कहते हैं.
Some of you have seen. If you can describe that incident, sir. If you, somebody, वो क्या इंसिडेंट था जहां पर आपको OTP का इशू आया है? You take charge, I think. तो इसे एक, ये भी एक तरीके से एक कॉम्बिनेशन ऑफ फिशिंग अटैक एंड डेटा लीक, डेटा स्टीलिंग। आज की डेट में ऐसे सिस्टम्स, मालवेयर्स या एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जो अगर मैं आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर दूं तो कोई भी सिस्टम एंटीवायरस वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, और पर आपका सारा सिस्टम का एक्सेस मेरे पास होगा। तो आई विल बी एबल टू सी वेन एवर यू रिसीव OTP, यू से, या मेरे को तो मैंने किसी को OTP नहीं दिया है, पर मेरे पैसे चला गए कैसे? तो आई हैव दोज एप्लीकेशंस विच आर इंस्टॉल्ड ऑन योर फोन। अच्छा, वो अब बात ये आती है कि एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगी कैसे? हाउ विल दोज एप्लीकेशन विल बी इंस्टॉल एट ऑल? तो उसका तरीका होता है एक, और ये है आपकी प्रिवेंशन। सबसे आपको, अगर मैं एज अ हैकर आपके फ़ोन में आना चाहूँगा तो मेरा तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, मैं आपके फ़ोन में या तो ऐसा कोई मैसेज सर्कुलेट करूँगा जिसमें कोई लिंक होगा, या मैं कोई आपको ऐसा ईमेल दूंगा जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन, या आपको बोलूँगा कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या मैं आपको कोई आज की डेट में कोई, यू हैव कोई पेमेंट, आपका पेमेंट, आई थिंक मोस्ट ऑफ योर CA इज हियर, तो आपका पेमेंट का भी आजकल बहुत रहता है कि आपका डेबिट एडवाइस आया, प्लीज़ डाउनलोड। तो वेन एवर यू डाउनलोड सच थिंग्स, यू आर डाउनलोडिंग अ मालवेयर। और आज की डेट में फाइललेस मालवेयर्स आते हैं। फाइललेस मतलब सर, सर ही हैज़ एक्सेस टू द बैंक अकाउंट ना। यूजर नेम उसके पास, उसको क्या चाहिए? यूजर नेम चाहिए। यूजर नेम सर, दैट इज द इशू। बिल्कुल सर, देखिए सर, दैट इज़ अ चैलेंज। इंडिया का जो लॉ है वो कहता है अगर आपने OTP विलिंगली या अनविलिंगली आपने पास ऑन किया है, पास ऑन तो आपने किया है, तो आप, यू कैन नॉट क्लेम बिकॉज दैट इज़ योर इशू, दैट्स योर फॉल्ट। अगर बैंक या कोई भी साइबर जो इंडिया के लॉज हैं, दे सेज इफ़ योर OTP इज़ टेकन अवे विदाउट योर ऑथराइजेशन और विदाउट योर नॉलेज, देन यू कैन कम टू अस, देन यू हैव टू प्रूव, अदरवाइज यू कैन नॉट। तो दैट इज, तो अभी क्या क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क है अवेयरनेस। क्या हम अवेयर हैं कि किस लिंक को क्लिक करना है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो अभी क्या है ना, देखिए उसमें दो एस्पेक्ट, एक अवेयरनेस एंड सेकेंडली अगर कुछ होता है तो क्या करना है। और हमारे जैसे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं जिनके साथ ऐसा क्राइम हुआ है, देन ऑल्सो व्हाट टू डू। आई थिंक वन ऑफ द इवेंट आई वाज देयर विद नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर, एक इवेंट था क्लोज डोर, एंड वी डिस्कस द सेम थिंग कि सर आप बोलते हैं बैंक में 4 घंटे का, आप अगर आप विद इन 24 आवर्स रिपोर्ट कर दोगे तो हम ट्राई करेंगे आपका पैसा रिकवर करने का फ्रॉम दैट, स्पेशली आपका अगर बैंक कहीं पैसा चला गया है तो कोई क्रिमिनल ने आपका किसी भी तरीके से आपका पैसा आपके किसी और बैंक में ट्रांसफ़र कर लिया तो। बट अगर आप वो साइबर क्राइम के अगर वेबसाइट जाएंगे 1930 पे कॉल करेंगे, इट्स अ लॉन्ग स्टैंड क्यू, तो वो पढ़ने में ही उनको 24 आवर से ज़्यादा लगता है। तो हाउ विल यू एक्सपेक्ट, लाइक देयर इज़ अ रिसोर्स क्रंच at top level also. So there are issues which India are fighting, but let us in this session we'll try to see what we can do, what is in our hand, so that we can prevent. वो कहते हैं ना कि आपका नंबर आएगा, वो वाली अभी जो हमने सुने होगा काफ़ी, वो सुना है जारगन आप लोगों ने? आई थिंक एक सीरीज़ है, तो जाम तारा,
हाउ मेनी पीपल हैव सीन जामतारा? तो उसमें एक कहते हैं ना, आपका नंबर आएगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं आया तो वेट करो आएगा, तो वैसे है। तो पीपल शुड वॉच जामतारा। आई थिंक नॉट मेरा कोई ऐसा वैसे, इट्स लाइक अ गुड सीरीज टू वॉच फ्रॉम द जनरल नॉलेज परस्पेक्टिव, इट्स वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अभी रैंसमवेयर के लिए क्या चैलेंज आता है ये हम बात कर लेते हैं। विल स्पेंड फ्यू मिनट्स ऑन ईच ऑफ दीज इशूज, देन विल मूव ऑन टू the actual how to mitigate or remediate those issues also. So abhi kya hai, ransomware for example, these are the, which slide I put is actually a slide where a ransomware attack actually happened, and people, whenever you open the screen, this is shown और बोला जाता है कि you please provide us a key or a password to open this file, और वो key या password आपको बोला जाता है, एक मेल आईडी दे दिया जाता है कि दिस इज अ मेल आईडी, आप प्लीज सेंड योर ईमेल टू गेट दैट की, या फिर टू गेट दिस बिटकॉइन आप भेज दो या इतना पैसा भेज दो, देन यू गोना गेट द की एंड योर डेटा। तो अभी आपके साथ, आपके क्लाइंट्स के साथ ये इश्यू हो सकते हैं, हुए भी होंगे, और ये एक बहुत प्रोमिनेंट इशू है। तो इफ यू लुक एट एंड पीपल स्टार्ट स्पेंडिंग, और सामने आप देखिएगा टाइमर है, ऑन द लेफ्ट देयर इज अ टाइमर। तो अगर आप उस टाइम के अंदर अगर पे नहीं करोगे तो दे से कि मैं तो डिलीट कर दूंगा डेटा। राइट नाउ यू डोंट हैव द डेटा, यू डोंट हैव द बैकअप, द हैकर हैज द बैकअप, मतलब उसने स्टील कर लिया है, एंड ही इज नॉट गिविंग यू की एंड से कि मैं डिलीट कर दूंगा। एंड नाउ यू सी दैट मेरा तो उसमें क्लाइंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, टैली का इन्फॉर्मेशन है, या और ERP सिस्टम्स का इन्फॉर्मेशन है, एंड नाउ आई डोंट हैव द बैकअप, ओनली वे इज टू पे मनी। नाउ आप अगली गलती करते हैं, पैसा देते हैं। तो इफ यू लुक एट 80% of victims who have submitted ransom payment experience another attack soon, and 46% of the access, 46 got the access to the data, but most of it was corrupted. अब उन्होंने डेटा देंगे भी तो करप्टेड देंगे आपको, तो देंगे नहीं, क्योंकि आप उनके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, तो दे नो यू। तो प्लीज इफ देयर इज अ रैंसम आस्क, डू नॉट गिव एनी रैंसम। स्ट्रेटेजी क्या है, क्या करना चाहिए? बैकअप। अगर आप एक कुछ नहीं कर सकते, आप अपना लैपटॉप आपका पास है, 4 PC हैं, 5 PC आपके सिस्टम में, आपकी बात करता हूँ, आपका एक आपकी CA फर्म है, लेट्स से 10 पीपल आर वर्किंग, एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी, आप वीकली उनका बैकअप रखो। एक हार्ड ड्राइव ले आओ, 2 हार्ड ड्राइव ले आओ, 2 हार्ड ड्राइव ले आओ, और उन सब को बोलो कि अपने PC का हर फ्राइडे को इवनिंग में या सैटरडे को, जो भी आपका इजी कंफर्टेबल डे है, उसमें बैकअप रखो, और 2 बैकअप करो उसके। एक बैकअप रखो कहाँ? अपने ऑफिस में, और दूसरा बैकअप कहाँ करो? एक ऑफ साइट पे, चाहे वो आपका घर का एक सेफ लोकेशन हो या कहीं और का। ऑलवेज कीप 3 बैकअप्स, 2 to 3 बैकअप्स ऑफ योर इंफॉर्मेशन। वन इज द सर्वर सिस्टम विच यू आर यूजिंग, सेकेंड इज अ हार्ड ड्राइव, थर्ड इज एट योर होम और सम ऑफ साइट लोकेशन, या कोई और आपका दूसरा ऑफिस है तो वहाँ पर भेज। बैकअप इज द मोस्ट important and important measure to protect yourself from the ransomware attack. कितने लोग ऐसा कुछ देखा किसी ने, एंटीवायरस आपके पास है, राइट, तब भी ransomware अटैक हुआ, आपका सिस्टम एनक्रिप्ट हो गया, ऐसा सुना किसी ने? सर सर्वर्स में भी एंटीवायरसेस होते हैं, सर्वर्स में भी एंटीवायरसेस डले होते हैं, तब भी हो जाते हैं। क्यों होता है? या चलिए, अगेन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने क्लिक किया, राइट, मैंने क्या किया, मैंने एक सिस्टम, मैंने ईमेल, कोई ईमेल आया, मैंने क्लिक किया, डाउनलोड हुआ, अब मेरे एंटीवायरस को रोकना चाहिए था, राइट, सर्वर पे मेरा एंटीवायरस चल रहा है तो रोकना चाहिए था, नहीं रुकेगा, क्यों?
तो आज की या सब One is the attack is more stronger than the antivirus could prevent. Second, antivirus may not be updated to that extent. तो सर ने बोला कि एंटीवायरस हो सकता है अपडेटेड ना हो, पर क्या एंटीवायरस ऐसा हो सकता है कि अपडेटेड ना हो? मतलब मेरा क्वेश्चन है, मैं भी ये अब वार्निंग देता है कि क्या हमें इसको रखना है, डिस्कार्ड करना है, कीप करना है। तो हम उसको, क्योंकि मुझे वो डाउनलोड करना ही है, तो हर बार मैं उसको कीप करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, रन करता हूँ। तो ऐसे करते करते आई बिलीव कि वो जो मेरा सिस्टम है वो उसका फिर आदी हो जाता है, या फिर जावा में जाके मैं कोई ना कोई वेबसाइट को सेफ बताते हुए एक्सेप्शन डाल देता हूँ। नहीं, तो वो सब ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ, एप्लीकेशन लेवल पे इशू है। बट अगर वो मालवेयर फाइल है, वो वायरस है, अगर आप एंटीवायरस डाल के रखे हैं, वो भी फ्री वाला, राइट, या फिर आपने कोई ऐसा पेड वर्जन भी यूज किया है जो कि डिटेक्ट नहीं कर रहा उन वायरसेस को, तो देयर आर इश्यूज। ये जानना जरूरी है कि क्या अभी क्या करें, वो बात करते हैं, पर क्या ये हम मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें समझना पड़ेगा। अभी बहुत लोग कहते हैं मैंने फायरवॉल लगा दिया, मैंने फायरवॉल लगा दिया। फायरवॉल आप समझते हैं? हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड फायरवॉल? फायरवॉल, हाँ देखिए, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल इज बेसिकली अ डिवाइस, सिक्योरिटी डिवाइस है। वो क्या है ना, आपके घर के बाहर आपने दरवाजा लगाया है, राइट, आप कब वो दरवाजा कब खोलते हैं? जब आपका जान पहचान का कोई बंदा आता है, राइट, लॉक होगा ना, इंटरनल से लॉक होगा। फायरवॉल इज अ डोर। आप वो तब खोलेंगे जब आपका जान पहचान का ट्रैफिक आएगा। अगर वो जान पहचान का ट्रैफिक नहीं है, आप नहीं खोलेंगे उसको, दरवाजे को। तो वेरी सिंपल। तो वैसे ही फायरवॉल, उस फायरवॉल में ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि अगर ये ट्रैफिक को मैं जानता हूं तब मैं खोलूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट ओपन द डोर। बट कई लोग ये फायरवॉल जैसी टेक्नोलॉजीज, इन्हें आजकल कहते हैं यूटीएम बॉक्सेस कहते हैं, यूटीएम बॉक्सेस। यूटीएम लगाने के बावजूद भी क्या हैक नहीं होते? हाउ मेनी पीपल हैव सीन लेटेस्ट न्यूज, जो कि अगर एक इंश्योरेंस कंपनी थी, राइट, तो विदाउट नेमिंग कंपनीज अभी उसके काफी इशू हुआ है। ऐसा ही सर नेशनल न्यूज, और डेटा लीक हुआ है, तो क्या उनके पास फायरवॉल नहीं लगा होगा? एंटीवायरस नहीं होंगे, राइट? सब कुछ है तो भी दीज कंपनीज आर लीकिंग डेटा। अभी क्या गूगल फेसबुक का भी अटैक नहीं हुआ? क्या डेटा लीक नहीं हुआ? किसने कहा नहीं हुआ? ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट पब्लिक डू नॉट हैव समटाइम्स। तो हमें करना क्या है वो इंपॉर्टेंट है, पर है क्या पहले जानना ज़्यादा जरूरी है कि हो क्या रहा है। हम लोग, कई लोग अपने क्लाइंट्स के साथ बैठते हैं और एडवाइस कर देते हैं कि सर एंटीवायरस है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, और फायरवॉल लगा दिया तो बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग, बल्ले बल्ले, मज़ा ही आ गया, अब तो सर आपको कुछ होगा ही नहीं। तो होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे यू विल फेस दोज इश्यूज, बिकॉज नाउ अगर आप एक कदम आगे हैं तो वो 2 कदम आगे हैं। वायरसेस, एंटीवायरसेस सारे सिग्नेचर बेस होते हैं। सिग्नेचर मतलब अगर मुझे पता है कि ये ऐसा डेटा है जो इसका सिग्नेचर मेरे पास है, मैं उसको ब्लॉक करूंगा, अदरवाइज वो सिग्नेचर मेरे पास नहीं है, आई विल नॉट एक्ट। अभी क्या है सिग्नेचर मतलब? क्या है सिग्नेचर मतलब? आप सोचिए कि एक नंबर जो कि करीबन 40 से 50 डिजिट का नंबर, उसे कहते हैं हैश। एक हैश जो कि डेटाबेस में स्टोर किया जाता है एंटीवायरस के। अब मैंने एंटीवायरस के डेटाबेस में एक हैश वैल्यू दे दी, अगर तो वो मैच करेगा तो मैं ब्लॉक करूंगा, नहीं तो मैं जाने दूंगा। अब मैं हूं हैकर, मैं क्या करूंगा? बड़ा सिंपल, मैं कुछ ऐसे मैनिपुलेशन करूंगा जिससे हैश वैल्यू मैप ना हो। मैंने सिर्फ कुछ कॉमास या डॉट्स का डिफरेंस डालूंगा उस कोडिंग में,
जो वायरस क्या है, कोड ही है। उस कोड में वो इन्फॉर्मेशन, तो मेरा हैश वैल्यू चेंज होगा, मैं वायरस मुझे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो अब फायरवॉल है, अब आपको पता ट्रैफिक जाना है और आना है, क्या इंटरनेट तो चलेगा ना, हम ऑफिस में बंद थोड़ी कर देंगे इंटरनेट। तो अगर मेरा इंटरनेट चल रहा है तो 2 पोर्ट्स हैं, पोर्ट 80, 443, मतलब पोर्ट क्या है, मतलब एक तरीके से आप सोचिए रास्ते हैं ट्रैफिक आने के, मैं अगर वो रास्ता बंद कर दूंगा मेरा इंटरनेट बंद हो जाएगा। तो मैं आई कैन नॉट स्टॉप दोज पोर्ट्स, बट मैं फिल्टर करूंगा वो डेटा को। पर जब मैं फिल्टर करूंगा उस डेटा को, आई कैन ओनली नो माई डेटाबेस कि मेरे पास ये डेटाबेस में ये मैं स्टॉप कर सकता हूँ और ये स्टॉप नहीं कर सकता। एंड दैट इज वाई इवन द UTM boxes at network level do not work. These are the issues. सोशल इंजीनियरिंग हमने बात करी है। फिशिंग एक महीना भी अभी, आई थिंक मैंने सब एक स्टैटिस्टिक बता दूंगा। 144% increase in reports of financial penalties such as regulatory fines and 50% increase in reports of reputation damage due to phishing incidents. ये भी चल रहा है। तो आपको अभी कोई क्लाइंट है, वो कहता है कि हमें फिशिंग से कोई खतरा नहीं है, तो ये खतरा है आपकी पेनल्टीज। अब भारत सरकार और उनके मिनिस्ट्रीज एंड लॉज विच आर एप्लीकेबल विल इम्पैक्ट, एंड आपकी रेपुटेशन इम्पैक्ट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। सप्लाई चेन अटैक हम बार बार सुनते हैं। हाउ मेनी पीपल नो सोलर विंड? सोलर विंड का अटैक किसी को पता है आपको? सोलर विंड सर, अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन दे पाए सोलर। Many a times. एक बार रिपीट करेंगे माइक। Solar storms वगैरह आते रहते हैं from time to time and which affect the connectivity and network across the earth and other planets also. ओके, चलिए मैं बताता हूँ। सोलर विंड क्या है? सॉफ्टवेयर था एक। कि आप 10 लोगों की कंपनी नहीं है, अब 10,000 लोगों की कंपनी है, 50,000 लोगों की कंपनी है, तो आपके कितने डिजिटल एसेट्स होंगे? आपके लैपटॉप होंगे, डेस्कटॉप होंगे, सर्वर्स होंगे, क्लाउड्स होंगे। अब ऐसे मैनुअली एक्सेल फाइल में मैनेज नहीं कर सकते, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। फिर उन सॉफ्टवेयर उन एसेट्स पे किसको एक्सेस राइट्स है, किसको एक्सेस नहीं है, वो सब वो सॉफ्टवेयर से मैनेज होता है। मैं बहुत स्मार्ट हूँ हैकर, एज अ हैकर मैं बहुत स्मार्ट हूँ। मैंने क्या किया, मैंने देख लिया कि ये सोलर विंड है, ये सॉफ्टवेयर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में लगा हुआ है और उससे एसेट मैनेजमेंट होता है। अगर मैंने सोलर विंड पे अटैक किया तो मैं बाकी कंपनियों को, इसमें कितनी सारी कंपनियां इंपैक्ट होंगी क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर यूज कर रही हैं। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ सोलर विंड अटैक। ये बहुत ब्यूटीफुल केस स्टडी आप पढ़िएगा। हम ब्यूटीफुल इसलिए कहते हैं, ठीक है डेंजरस है फॉर अदर्स, बट हम कहते हैं ब्यूटीफुल इसलिए कि अगर हम सीख ना ले पाए इन इश्यूज से तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते, और जो सीखना नहीं चाहता वो आज नहीं तो कल, जैसे मैंने बोला, नंबर आएगा। तो सीखना जरूरी है अब। तो सोलर विंड अटैक के बारे में ये बहुत, अगर आप गूगल कीजिएगा, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट द मेजर कंक्रीट आउटकम ऑफ दैट वाज कि बहुत सारी कंपनीज का डेटा सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज हुए, बिकॉज मेरे पास वो सिस्टम का एक्सेस आ गया था जो मल्टीपल एसेट्स को मैनेज कर रहा है। तो इनडायरेक्टली मैं एडमिनिस्ट्रेटर था 10,000 लैपटॉप का, 500 सर्वर का मैं एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था। और इसे कहते हैं सप्लाई चेन अटैक। मैं डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहा, मैं इनडायरेक्टली अटैक कर रहा हूं। क्राउड स्ट्राइक सुना है किसी ने? क्राउड स्ट्राइक का अटैक हुआ था, काफी मैसिव, आई थिंक न्यूज बनी थी। तो मतलब मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा हमें पढ़ना चाहिए और न्यूज देखनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई हैं। क्राउड स्ट्राइक वन ऑफ द नेशनल न्यूज, क्योंकि हमारी एयर इंडियन की फ्लाइट्स एक दिन के लिए सब कैंसिल हो चुकी थी। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज एवर। कई लोगों को बोर्डिंग पासेस भी नहीं मिले थे, वो ऐसे कागज वाले बोर्डिंग पास लेके गए थे बिकॉज सिस्टम्स वर डाउन। वो क्या इशू था? क्राउड स्ट्राइक। क्राउड स्ट्राइक एक सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर क्या करता है आप सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग, ये भी बड़ी अच्छी स्टोरी है। क्राउड स्ट्राइक क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी सिस्टम्स की साइबर सिक्योरिटी मैनेज करता है। सुनिए, साइबर सिक्योरिटी मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर अंडर अटैक। हालांकि उसके लिए अगर लोगों ने अलग व्यू दिया
कि वो सर आईटी आउटेज था, वो साइबर सिक्योरिटी अटैक नहीं था. बट फॉर मी, मेरा पर्सनल व्यू है, अगेन आई कैन, पीपल कैन आर्ग्यू, आई डोंट माइंड दैट, बट क्राउड स्ट्राइक का 2 हफ्ते पहले अटैक हुआ, 2 वीक्स, 2 हफ्ते पहले साइबर क्राउड स्ट्राइक का अटैक हुआ अंडर द कारपेट. आफ्टर 2 वीक्स उन्होंने एक पैच रिलीज किया. पैच मतलब जैसे एंटीवायरस है, मैं लेटेस्ट सिग्नेचर इशू करता हूं, वैसे मैंने पैच रिलीज किया. जैसे मैंने पैच रिलीज किया, वो पैच में कुछ ऐसी अपडेट्स थी विच लेड टू सिस्टम शटिंग डाउन. विंडोज करप्ट हुई. और सोचिए क्राउड स्ट्राइक एंड हर एक लैपटॉप, सोचिए 10,000 सिस्टम्स, 10,000 सिस्टम्स, हर एक पे क्राउड स्ट्राइक का एजेंट है, सब करप्ट. सुबह आए लोग, ब्लू स्क्रीन, क्या करेंगे. और मैं भी उस समय एक अपने क्लाइंट के साथ था और ये अटैक मैंने लाइव मैनेज किया है उस क्लाइंट के लिए. एंड दे हैड रफली 200 सिस्टम्स, 2000 सिस्टम्स, सॉरी, कुछ सर्वर्स, every system went down immediately and nobody knew what happened. तो तब थोड़ी पता लगता क्राउड स्ट्राइक का अटैक है. चलिए डिजिटल अरेस्ट पे बात करते हैं. डिजिटल अरेस्ट आज की डेट में बहुत बड़ा एक इशू है. किसी ने देखा है आज तक डिजिटल अरेस्ट का कोई केस? एनीबडी हैव सीन? यू हैव सीन मैम, कुछ बताएंगे? तो आपके साथ हुआ ऐसा? Your family member? Oh. So tell me how it happened. They received the WhatsApp call. They received the WhatsApp call? Yeah. And that the person was? The He seems was to be a acting police like officer. a police officer. Yeah. The proper background. He was an and actor. everything. Yeah. Basically, yeah. तो पहली बात है, डिजिटल अरेस्ट जैसी इंडिया में कोई चीज़ ही नहीं है. इंडिया में ऐसा कोई कानून अगर हमारे को रिप्लाई नहीं करेंगे या कुछ यहाँ पर उसने क्या कहा था, तो फिर मैंने इमीडिएटली फ़ोन बंद कर दिया. उन्होंने कहा था कि हम तो शाम तक हम आपके ऑफिस में पहुँच जाएंगे. उसके बाद आज उस बात को 1 महीने से ऊपर हो चुका हुआ. वाह. आजकल तो आती है कि डिप्टी कमिश्नर से फोन मेल आता है. डिप्टी कमिश्नर से मेल आएगा मेरे कि ख्याल आपने में ऐसा कुछ देखा? आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिजिटल अरेस्ट ही है. डिजिटल अरेस्ट है. इट्स अ मोस्ट आई थिंक प्रोमिनेंट इशू है. और सबसे इम्पोर्टेंट, और ये इशू आई थिंक बढ़ा कैसे, इसका सहारा अब आने वाले टाइम में और बढ़ेगा. लेट मी टेल यू दैट आल्सो. और डिजिटल अरेस्ट चाहे शायद कम हो जाए बिकॉज अवेयरनेस के चल के. अभी लोगों को अवेयरनेस आ गया, लोग नहीं उठाएंगे फ़ोन, काट देंगे फ़ोन, नहीं बढ़ेगा. बट व्हाट इफ समबडी, लेट्स से you may have a daughter or a son or maybe your wife or your father calls you and says, बेटा मैं फंस गया हूँ, मुझे पैसे चाहिए, किस तरीके से मैं पैसे भेजो, क्या करोगे? सर वो मैं समझ के हूँ, मैं कह रहा हूँ इसके भी आगे अब नेक्स्ट स्टेप. लेट्स से आपके पास वीडियो कॉल आता है और सामने आपके या फादर या मदर या सिस्टर या डॉटर कोई रिलेटिव और बोल रहे हैं कि मैं फंस गया हूँ, मुझे पैसे चाहिए, भेज दो प्लीज़. सर देखिए, जब एक्चुअली में जब अवेयर, वही बात है अवेयरनेस और माइंड. क्या होता है कि हैकर्स प्ले, या तो ग्रीड, इमोशन क्या है, ग्रीड लालच या फियर डर. तो कुछ ऐसे
ये इमोशंस हमारे ह्यूमन के हैं, इनके साथ ही चलती है दुनिया। और अगर आप देखेंगे जो भी आप कार्रवाई करते हैं, चाहे आप कहीं जाएं तो कुछ ना कुछ, चाहे वो हैप्पीनेस का इमोशन है, फियर का इमोशन है, अब वो दीज गाइज नोस हाउ टू प्ले यू, एंड वंस दे नो कि ये दे कैन प्ले, वो 10,000 जगह फ़ोन करेंगे, 10 तो आएंगे। सर ये चला जाएगा, ये इशू है ही नहीं ज़्यादा बड़ा, ये आप अवेयरनेस इतनी तगड़ी हो चुकी है, ये इशू चला जाएगा। इशू ये नहीं आएगा, इशू आएगा और आने वाले टाइम में बहुत इश्यूज बढ़ेंगे, वो है AI बेस डीप फेक वीडियोस, डीप फेक ऑडियोस, डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं किसी से कुछ भी करवा सकता हूँ। अब मुझे सिर्फ आपका एक बेसिक छोटा सा 5 सेकंड का वीडियो चाहिए, और आपकी थोड़ी सी, आप मुझे, जैसे मैं टेली कॉलर हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ, हेलो सर आप प्रॉपर्टी लेंगे, ये प्रॉपर्टी ऐसी है वैसी है, आप ले लीजिए, आप बोलते नहीं है मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, या मैं अभी कहीं बिजी हूँ, आपकी इतनी आवाज़ काफ़ी है एज ए सैम्पल, ठीक है। आपके जो फोटोज़ हम डालते हैं रील्स इंस्टाग्राम पे, तो वो रील्स अच्छी होती हैं पर वो काफ़ी हैं। अगर मुझे एक डीप फेक वीडियो या ऑडियो तरह करके, अगर मुझे कोई ऐसा प्लान करना है एज अ क्राइम, इट इज़, और एज अ आई वुड से एज अ थ्रेट एक्टर या एज अ क्रिमिनल, इतना मेरे लिए काफ़ी, मैं हूँ नहीं, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि इतना मेरे लिए काफ़ी है। तो हमें क्या करना है ये हम आएंगे, बट हमें जानना जरूरी है कि है क्या। तो हम मालवेयर भी ऐसे आ गए हैं जो आज की डेट में, आपने कोरोना वायरस हम सब ने झेला ही है, राइट। कोरोना वायरस में जैसे वायरस था ना, वो क्या करता था, जाता था और म्यूटेट करता था। जो उस बंदे की वल्नरेबिलिटी होगी, हार्ट, लंग्स, किडनी, जहाँ वल्नरेबिलिटी होगी वहाँ अटैक करेगा, ऐसे ही था ना। सेम वेज आज की डेट में मालवेयर है, सेल्फ म्यूटेटेड मालवेयर। वो जाएंगे सिस्टम में, वो स्कैन करेंगे सिस्टम में क्या वल्नरेबिलिटी है, उसमें पैच नहीं है, अपडेट नहीं है, पासवर्ड नहीं है, अटैक। तो आज की डेट में ये बढ़ेगा। अब ये इनफैक्ट ये काफ़ी हो चुका है। दैट इज़ वाई इफ यू सी लॉट ऑफ सिक्योरिटी टूल्स आर गोइंग फॉर अ टॉस। आपके एंटीवायरसेस काम नहीं कर रहे हैं, आपके फायरवॉल्स काम नहीं कर रही हैं, आपकी बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लेटेस्ट है इन द वर्ल्ड ऑल्सो आर नॉट वर्किंग। तो challenges are there in the world as we see. ठीक है, बहुत चैलेंज की बात होगी, क्या करें। बस सर मैं आ रहा हूँ। तो अभी क्या है ना, सबसे पहले दो एस्पेक्ट्स कवर करेंगे इसमें, अगेन इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट्स सबको। पहली बात, आप पॉज, थिंक एंड एक्ट। ये हाँ जी, एथिकल हैकिंग, हाँ सर हमारा पेट तो पालना पड़ेगा। एथिकल हैकिंग, हैकिंग अलाउड, मतलब हैकिंग अलाउड नहीं है, एथिकल हैकिंग अलाउड है। एथिकल हैकिंग टर्मिनोलॉजी दी गई है उन लोगों के लिए जो कंपनीज को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं उनकी साइबर सिक्योरिटी पोस्चर इंप्रूव करने में। अच्छा, हैकर का जवाब हैकर ही दे सकता है सर, ठीक है ना। आर्मी का जवाब आर्मी दे सकती है, मैं और आप नहीं दे सकते। काश। चलिए, एब्सोल्युटली। सी देखिए, हम लोग भी जब हैकिंग जब हम सीखते हैं तो हमें टर्म्स तो सीखनी वही पड़ती हैं जो उनको आती हैं, और शायद उनसे भी एक कदम आगे रहना पड़ता है, तभी बचा पाएंगे किसी को। जानना गुनाह नहीं है और उसको बताना बिल्कुल ही गुनाह नहीं। तो अभी हम ये एक्शन करेंगे, पॉज, थिंक एंड एक्ट। हर कोई जब भी कोई ऐसा इशू देखता है तो एक बारी पॉज करेंगे, कुछ भी हो जाए, कोई फ़ोन आ जाए, किसी ने बोला OTP दे दो, कुछ भी करना है, मैं सोचता हूँ, लेट मी थिंक। मत दो, बोलना 5 मिनट बाद कॉल कर लो, गिव योरसेल्फ 5 मिनट्स। दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 मिनट्स दैट गोना सेव यू लॉट ऑफ मनी। ये ऐसे टिप है जिसके लिए मतलब तो आपको लॉट ऑफ पैसा बचेगा, उसका कुछ कमीशन मुझे दे सकते हैं, आई डोंट माइंड इट, जब भी बचे। पॉज,
थिंक एंड एक्ट। 5 मिनट अपने आप को दीजिए, क्या ये जो मेरे पास आना था इन्फॉर्मेशन ये वही है? क्या ये इन्फॉर्मेशन जो डेटा या जो ईमेल मेरे पास आया है ये मेरे को आना था, एक्सपेक्टेड था, क्या वो वहीं से आया है? और हमेशा मैं आपको अभी इस वर्कशॉप बाय द वे, लेट मी टेल यू, मैं आपको फिशिंग ईमेल पढ़ना सिखाऊंगा। इसके बाद कैसे फिशिंग ईमेल पकड़ी जाती हैं वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। तो थोड़ा सा इसको फटाफट मैं मूव करूंगा इसमें, ठीक है? इंडिविजुअल हाइजीन्स की बात करते हैं तो आप हमेशा पासवर्ड को कॉम्प्लेक्स रखिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कीजिए, बल्कि पासवर्ड लेस चले जाइए। गो पासवर्ड लेस। आजकल अगर आप देखेंगे याहू, गूगल, ऐसे सारे जितने भी आपके हैं, आपको आज की डेट में अवेलेबल है, आप पास कीज दे सकते हैं। पास कीज का ऑप्शन है या ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन और दे दिया उन लोगों ने, प्लीज यूज देम। पासवर्ड को स्टार्ट डिस्कार्डिंग पासवर्ड्स, ठीक है? आपको याद भी कम करना पड़ेगा। पासवर्ड जब अगर आपके पास होगा तो चोरी होने का खतरा है ना, हैकिंग होने का खतरा है या स्टील होने का खतरा है। तो उसको अगर जो पासवर्ड होगा ही नहीं और वो ट्रांसफर ही नहीं होगा तो स्टील क्या होगा? तो पास कीज ऑलरेडी आपके फोन में, आप देखोगे, आप वहां से करोगे तो बोलता है कि भाई ये डिजिट नंबर 16 17 डालो तो मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। तो आपके फोन में ऑटोमेटिकली वो एक सिंक चल रहा है। तो वो दैट्स इनफ। एक वो उन्होंने एक बैक एंड पे एक क्लॉक, साइक्लिक क्लॉक चला रखा है। पास कीज यूज कीजिए, सिस्टम पैच कीजिए, अननोन लिंक पे क्लिक ना करें, बैकअप जिससे मैं बोला रखिए, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज को यूज कीजिए। आज की डेट में बताता हूँ आपको सर, आपका जवाब भी, आज की डेट में एक MDR चलता है, मैनेज्ड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। मैनेज्ड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स ये क्या करता है? ये बिहेवियर लेवल पे बात करता है। देखिए, अगर मैं हैकर हूं तो मेरा बिहेवियर थोड़ा अलग होगा। मैं क्या करूंगा? मैं आपकी क्रिटिकल सिस्टम को आइडेंटिफाई करूंगा, पिंग करूंगा। आइडेंटिफाई कैसे? जैसे मैं हूं हाई हेलो करने जाता हूं आपसे, वैसे कंप्यूटर भी हाई हेलो करता है अपने आप से। सर इसके बाद हम सब आपका ये एग्जांपल अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है? आपको लिए फ्री कंसल्टिंग सर। ठीक है? तो सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज मस्ट बी अपडेटेड। MDR जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप सर्च कीजिए इस बारे में। मैनेज या XDR ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो बिहेवियर में बात करती हैं कि अगर मैं हैकर हूं तो मैं ऐसा बिहेव करूंगा, मैं आपके सिस्टम्स पे अटैक करने का ट्राई करूंगा, मैं ऐसे कुछ कमांड चलाऊंगा, तो मैं बिहेव अगर ऐसा करूंगा तो मेरा बिहेवियर को रोका जाएगा। तो मेरा अब क्या होगा? फाइल लेवल पे मैं ऑथेंटिक या वैलिडेशन नहीं करूंगा, मैं बिहेवियर लेवल पे, भाई ये बिहेव गलत कर रहा है, इसको रोको। तो जो फाइल बिहेव गलत कर रही है उस फाइल को हम डिस्कार्ड करेंगे। अगर एक फाइल का काम क्या है, वो आएगी या तो वीडियो चलेगा, राइट? उसका काम ये तो नहीं कि बैक एंड पे एक और प्रोसेसेस पे जाके वो कुछ पुश करेगा नया कमांड, राइट? उसका वो बिहेवियर ही नहीं है, पर वो कर रहा है। तो बिहेवियर बेस, और अभी सिक्योरिटी टूल्स आ गए हैं तो आप यूज कीजिए XDR, EDR, और ज़्यादा महंगे नहीं है सर। एंटीवायरस जितने का आता है 600, 800, 1000 रुपये का ऐसे एंटीवायरस पर सिस्टम में आता है। ये 1500, 1600, 1700 ऐसे पर सिस्टम का आता है। इजी टू बाय। पर आप अब मूव कीजिए नेक्स्ट जनरेशन एंटीवायरस की तरफ। आप ये मत सोचिए कि मेरा 500 रुपये बच रहा है। आप ये सोचिए आपका बहुत कुछ बच रहा है, आपका लाखों रुपए बच रहा है बाय स्पेंडिंग दैट एक्स्ट्रा 500 रुपीज। प्लीज स्पेंड वाइज मनी। मैं कहता हूँ वाइज मनी कहता हूँ। आई डोंट वांट टू से कि भाई आप अंधाधुन पैसा खर्च करो, ये ले लो, वो ले लो, सब कुछ ले लो। आप वाइजली लो। तो एक बिहेवियर बेस टेक्नोलॉजीज पे आप इन्वेस्ट कीजिए। वाईफाई अभी आप देखते हो, जब बहुत सारे आप लोग ना, कोई वाईफाई फ्री मिल रहा, ले लो, डाउनलोड कर लो, फटाफट कनेक्ट कर लो, होटल के वाईफाई में कनेक्ट कर लो, रेस्टोरेंट में वाईफाई है सर, वाईफाई दे दो फटाफट, मुझे वो रील बनाना है। तो मत करो, मत करो, वो वाईफाई मत यूज करो। अगर आपको अगर तो आपका फोन ऐसा ही है, उसमें कुछ भी नहीं है, राइट? मतलब आप यूज ही नहीं करते ना, उसमें आपके UPI ऐप है, ना कोई ऐप है, ना कुछ है, सिर्फ वो फोन रील बनाने के लिए रखा हुआ है, तो ठीक है, जो मर्जी करो।
फिर फ़ोन ही उसका पर्पस ही वो है। तो हमारी लाइफ इस तरीके से 6 महीने में बैंक का पासवर्ड चेंज करना मैंडेटरी हो गया है। तो एक मैंने अपने माइंड में एल्गोरिथम बनाया कि मैं ये पासवर्ड विच इज़ सिक्योर, और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। अब 6 महीने बाद मुझे हर 6 महीने बाद वो कौन सा ऐसा मैं कोड एक प्रोग्रामिंग करूँ कि मैं हर 6 महीने बाद वो नया पासवर्ड याद करूँ। और मेरे मान लो 4 बैंक अकाउंट है या और 2 दूसरे अकाउंट है, हर जगह जाके मैं चेंज करूँ। तो जो लाइफ ना बड़ी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। पासवर्ड वॉल्ट आता है, ठीक है, यूज दैट। उसमें मल्टीपल पासवर्ड, आप एक जगह पे एक पासवर्ड याद करेंगे, उसके मल्टीपल पासवर्ड यूज कीजिए, ट्राई कीजिए, गूगल कीजिए, थोड़ा पढ़िए, देखिए हर चीज़। और मैं आपको ये मेरा आपको कोई आए और आपको मतलब होता है ना कि बिल्कुल ही स्पून फिटिंग, वो आदत छोड़नी पड़ेगी अगर साइबर सिक्योरिटी में कुछ करना है तो। कि कोई आए मेरा कंप्यूटर, थोड़ा सा जानिए चीज़ों को। अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, यूज़ नहीं करते तो आप ठीक है पेपर पेन लेके काम कीजिए, आप ये सब छोड़ दीजिए। हाँ, व्हाट्सएप दर में बात कर रहे हैं। Similarly, there are many Israelis and, okay, I won't name, but we all know that these softwares, especially intelligence softwares, apps, they come from a certain region where they are most, I mean, which has been traditionally the origin point, mostly. Now the thing is, this is in knowledge of some people, including me, that WhatsApp is hackable, okay? And these things, of course, law enforcement authorities have their own way of doing it. But I am saying, can a private person or a hacker, even an ethical hacker, सर देखिए मैं बताता हूँ आपको, hack the WhatsApp? अगर देखिए सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, यस, सोशल इंजीनियरिंग हटा दीजिए, अभी आप सोशल इंजीनियरिंग से जो देयर इज अ एप्लीकेशन, जैसे फेसबुक, गूगल, कोई भी एप्लीकेशन है क्या वो हैक कर सकते हैं। सारे आपको लोग या फॉरम्स मिल जाएंगे जो आपको ऐसे ऐसे मालवेयर्स या वायरसेस देंगे जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। हाउएवर दैट कॉस्ट ह्यूमंगस, वो स्टेट लेवल पे ही कोई स्पॉन्सर कर सकता है, दैट कैन नॉट बी बॉट, इट इज़ ह्यूमंगस कॉस्ट, लेट मी टेल यू दैट इज़ ह्यूमंगस। अगर आप मैं और आप सोचें कि हम ऐसा करके तो यस अवेलेबल है रिसोर्सेज, बट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व, एक पर यूज़र का पैसा है उसमें। नो, इफ यू ओके, It's लेट्स not चेंज द feasible. पर्सपेक्टिव। आप कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ टेक्निकली क्या व्हाट्सएप हैकेबल है? सर अगर पेगासस तो ऑलरेडी हो चुका है। Pegasus was not exactly WhatsApp hacking software. Pegasus, see, Pegasus is form of it's a form of a fileless malware, जिसमें मैं delivery method can be different. I can do an audio call, video call, some way I am just connecting with your systems. I am just throwing a message or traffic to your system, and that file is transmitting. Now that file once transmitted, then the system is with me. It is fileless. You will not detect it. No antivirus, no anti-malware. Nobody can detect it. See, but that is a technology which is beyond this discussion, I would say. Because I want people to understand the baselines. वो बहुत important है। ये तो हम मतलब अभी ABC की जगह हम PhD की बात कर रहे हैं। तो अभी हम ABCD की जगह थोड़ा 10th-12th तक पहुँच लें, फिर हम I think PhD की बात भी करेंगे। Yes. See, as per Meta AI, WhatsApp, like any other messaging app, is not 100% hack proof. And Meta AI is certainly the product of WhatsApp. As per it, though it is not the topic, but just to end the discussion, WhatsApp can be hacked through social engineering, phishing attacks, malware and spywares, SS7 exploits. So that's why WhatsApp is increasing the security, because it's hackable. I think we can continue. Thanks, sir. Thanks. Now, ये भी रहेगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड वो लीजिए जिसमें इंश्योरेंस हो,
ठीक है, तो मैक्सिमम आप यूपीआई अगर करते हैं बहुत अच्छी बात है। मैं भी बहुत तारीफ करता हूँ यूपीआई की एज ए टेक्नोलॉजी, इज़ वन ऑफ द यू नो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूपीआई। हाउएवर आज की डेट में अगर आप यूपीआई का एक बार गूगल कीजिएगा, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ द वैल्यू विच हैज़ बीन taken away from people using UPI apps and UPI technology as such। तो पहली बात है यूपीआई उन्हीं बैंक अकाउंट के साथ लिंक कीजिए जहां पर पैसा कम हो, जहां पैसा कम हो। आप उसको ट्रांजैक्शनल बैंक अकाउंट बनाइए अपना, 10,000 20,000 जो आपको बेसिक, उसी को आप यूपीआई से लिंक कीजिए, यूपीआई मत लिंक कीजिए। क्रेडिट कार्ड सर आप पे कीजिए जहां पर भी आपको पे करना है, क्रेडिट कार्ड से पे कीजिए, प्रायोरिटी वही रखिए, और उसमें आप इंश्योरेंस वाला क्रेडिट कार्ड लीजिए जहां आपको इंश्योरेंस मिले। देखिए जैसे मैं मतलब अगेन मैं किसी बैंक का नाम नहीं लूँगा, बट देयर आर गुड क्रेडिट कार्ड्स विच गिव यू इंश्योरेंस इन केस अगर ऐसा कुछ होता है, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन होता है, आप रिपोर्ट कर सकते हो और वो आपसे चार्ज भी नहीं होगा, वो चार्ज बैक हो जाता है, वो आपको पैसा वापस मिल जाता है। तो बेटर इट इज रेदर देन यूजिंग अ बैंक टू पे, यूज क्रेडिट कार्ड विद इंश्योरेंस। ठीक है, हो सकता है वो कुछ पैसा चार्ज करें आपसे ईयरली पे, बट इट्स ऑल राइट, दैट्स गिव यू अ मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड पीस। अननोन एप्लीकेशन, यस सर। Any level of safety, difference in safety in both of them? सर सी एफडीज नॉर्मली आर सेफर, क्योंकि वो आपके एक डिफरेंट अकाउंट्स ऑल टुगेदर बन जाता है। बैंक अकाउंट में भी ओटीपी आती है, दोनों में ओटीपी लेता है बैंक का। सर देखिए वैसे तो अगर आपकी एप्लीकेशन सेफ नहीं है, वही अभी हम वही जो बात कर रहे हैं, तो आपका पूरा सिस्टम, जैसे फ़ोन में जो भी ऐप है, यूपीआई आप यूज़ करते हो, बैंक अकाउंट की ऐप यूज़ करते हो, वो सब अनसेफ है बिकॉज आपका सिस्टम सेफ नहीं है। अगर आपने किसी को, मुझे जैसे मैं आपके सिस्टम में आ ही गया, तो मैं तो आपका ओटीपी पढ़ूंगा, बैंक का पासवर्ड पढ़ूंगा, बैंक अकाउंट भी खोलूंगा, मैं सब कुछ करूंगा ना सर, मुझे आप कैसे रोकोगे? तो ये कमी बैंक की नहीं है। बैंक एज सच इज, आई थिंक इंडिया में बीएफएसआई सेक्टर और स्पेशल बैंकिंग वन ऑफ द सेफेस्ट टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग, सेफेस्ट इन द वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी वाइज वी आर नंबर 1, आई कैन गारंटी दैट। हमारे सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं नहीं कह सकता हैक नहीं हो सकते, पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो भी अभी जो प्ले हो रहा है वो सोशल इंजीनियरिंग का प्ले है। आपको चाहे किसी को देयर इज अ यू नो सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग अटैक हो रहे हैं या किसी तरह से ओटीपी लिए जा रहे हैं, तो वो प्ले, आपका बैंक अकाउंट ऐसे नहीं पैसा निकल सकता, बहुत मुश्किल है। हम खुद, मैं कई बैंक्स का खुद ऑडिट करता हूँ, बहुत मुश्किल है किसी बैंक का डेटा को ब्रीच करके मैं उससे पैसा एक्सट्रैक्ट करूँ अननोटिस्ड। अगर होता भी है तो बैंक बाय द वे आपसे ऐसा चार्ज नहीं करेगा, वो बैंक अपने आप ही उसको मैनेज करेगा बिहाइंड द सीन्स। बट आपके एंड से हमें यहाँ पर जो हमारी एज ए सोसाइटी हम काम कर रहे हैं, हमें अपनी अवेयरनेस करनी है कि मैं वो ओटीपी नहीं दूंगा, मैं पासवर्ड लेस जाऊँगा, मैं पेमेंट कैसे करूँगा सामने वाले को मुझे पता होना चाहिए, मैं अपनी सिस्टम की सिक्योरिटी करूँगा। बैंक, आप बैंक का काम छोड़ दीजिए, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आरबीआई इज प्लेइंग वेरी वेरी गुड रोल इन दैट। यस सर। टीडीएस सर्टिफिकेट भेजा दूसरे बैंक का, पीएसयू बैंक का, यूनियन बैंक ने मुझे पीएनबी का टीडीएस सर्टिफिकेट भेज दिया। मैंने उनको कंप्लेंट डाली कि हाउ इज दैट पॉसिबल कि पीएनबी का टीडीएस सर्टिफिकेट यूनियन बैंक भेज रहा है। और आरबीआई को मैंने कंप्लेंट भी डाली कि बट का आपने भी बोल रहे हैं कि बैंकों के सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छे हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल? सर वो मुझे एक बार, आई थिंक दैट्स अ केस, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये सर स्पेशल केसेस हैं, हम डिस्कस करेंगे पर ऑफलाइन, बिकॉज आगे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूँ उस पर कम से कम कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। इंसिडेंट रिस्पॉन्स इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म करें अगर आपका डेटा या आपका पैसा आपके अकाउंट से निकलता है। आपके पास टाइमलाइन दी जाती है विद इन 24 आवर्स। आई थिंक 4 आवर्स जो पहले 4 घंटा है इज़ अ गोल्डन पीरियड दैट वी ट्रीट। पहले 4 घंटे के अंदर आपको अपने इंसिडेंट को रिस्पॉन्स करना है। आई थिंक मैंने यहाँ पर एक शायद मिस्टेक है, 1930 नहीं 1930 साइबर फ्रॉड की हेल्पलाइन नंबर है। आप यहाँ बात करें,
अगर आप कुछ पोर्टल को नहीं जा सकते, ऑनलाइन नहीं जा सकते, आप 1930 पे फ़ोन करें, अपने कार्ड्स को ब्लॉक कर दें इमीडिएटली या बैंक अकाउंट को फ्रीज करें ताकि कोई ट्रांजैक्शन और ना हो पाए। अलर्ट सिस्टम मॉनिटर करें कि आपका ट्रांजैक्शंस को आप अलर्ट पे रखें, और अपने अगर कोई फ्रॉडलेंट होता है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें। प्लीज़ मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस का, डेट्स, जो भी स्लिप्स अवेलेबल, बैंकिंग रिकॉर्ड्स सब अवेलेबल रखें अपने पास, बिकॉज इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट मे बी रिक्वायर्ड। कुछ क्वेश्चन कि हम या सर, हाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड। सर स्टेट स्पॉन्सर्ड, आई थिंक वो पीछे स्लाइड में था। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स वो होते हैं जो कि एक सरकार दूसरी सरकार के अगेंस्ट, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जनरली होता है, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स वो अटैक्स होते हैं जैसे कि अगर जैसे चाइना अटैकिंग इंडिया और एनी एनिमी नेशन अटैकिंग इंडिया, दैट आर स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक। 2 countries, नहीं सर, नॉट यूपी नॉट हरियाणा, ऐसा नहीं है। चलिए थोड़ा सा मूव करेंगे, आई थिंक वी आर लूजिंग टाइम, इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सर पैसा और इसके अलावा जैसे कोई देखिए साइबर क्राइम सिंपल है, सेक्शन 65 से सेक्शन 71 IT एक्ट 2000, इसको पढ़ लीजिए प्लीज। आप सबकी, मैं आपकी छोटी छोटी आपको होमवर्क भी दूंगा, आप ये होमवर्क पढ़ आप करेंगे ना, आपके लिए देखिए, आपकी कहीं भी क्लाइंट के सामने जाएंगे या आप अपने लिए भी, अपनी फैमिली की, IT एक्ट 2000, इसमें सारी धाराएं हैं। इन धाराओं के अंदर साफ साफ तौर पे क्या क्या चीज़ों के अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट हो सकती है, बुलिंग या फिर साइबर बुलिंग जिसे कहते हैं, या फिर एक्सटॉर्शन, सेक्सटॉर्शन, ऐसे मल्टीपल अटेम्प्ट्स या अनऑथराइज्ड स्कैनिंग, अनऑथराइज्ड व्यू ऑफ डेटा, इन सब के, किसी ने पासवर्ड, मेरा पासवर्ड किसी ने यूज़ किया, वो भी क्राइम है सर। वाले पे उन्होंने बोला क्या आपके दोस्त ने उसको पेमेंट की है, मैंने कहा नहीं, पर प्रिवेंशन इज आल्सो वन ऑफ द विजन और मिशन ऑफ द साइबर। तो उन्होंने बोला नहीं, जब तक पेमेंट नहीं होगी तो आप यहाँ थाने में कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, थाने में आप कर सकते हो, IT एक्ट इज देयर, कर सकते हो। वो ये है कि आप ऑनलाइन ही आप लोकल पुलिस स्टेशन में अपने जाइए, जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ जाइए, वहाँ कंप्लेंट होगा, ऐसा FIR दर्ज होगा, 100% होगा। चलिए सॉल्यूशन सिंपल, बी अलर्ट। ये एक माइक्रोसॉफ्ट से ईमेल आया है, ठीक है, हम सब कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट, राइट? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट फिक्स एक ईमेल का हेडर है, ठीक है। अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड सब्जेक्ट लाइन है। अर्जेंट एक्शन मतलब हमें, अब ये साइकोलॉजिकल प्ले भी समझिए, हमें इमीडिएटली प्रोवोक किया जा रहा है कोई एक्शन लेने के लिए, ठीक है। Dear user, this email was sent by Microsoft.com to notify you that we have temporarily prevented access to your account. Please click on the link to verify your account. हमने आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, आप लिंक क्लिक करो और अपने आप को वेरीफाई करो कि आप ऑथेंटिकेट यूजर हो कि नहीं हो, तो मैं आपको अलाउ करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट, उसका लोगो लगा है, ये देखिए, ठीक है। आप में से, और यहां लिखा हुआ है रिगार्ड्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर टीम। ओके, ओके, so how do you detect a phishing? This is by looking at the, first of all, जैसे सर ने बिल्कुल राइटली मेंशन किया, look at the subject line, look at the header, कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या वो relevant email ID एड्रेस है, फिर जो ऑफिस 365 का लेटेस्ट लोगो या अभी क्या प्रेजेंट लोगो है वो भी वो गलत था, एंड देन आप ये जो लिंक है
ये लिंक में microsoft.com/zx.html है। तो अब ये देखेंगे सारे ये एक कुछ साइंस हैं जिससे आप, और ये ऐसे हर एक डिफरेंट ईमेल्स में डिफरेंट तरीके से हो सकता है। कुछ स्ट्रेटजीज कंपनी के बारे में बात करेंगे। आई थिंक मेरे पास पर्ची है, 5 मिनट्स हैं, तो मुझे थोड़ा सा वाइंड अप जल्दी करना पड़ेगा। तो अभी मैं थोड़ा, हम बाद में क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। ये कुछ सेशन 5 मिनट्स का हम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपके क्लाइंट्स को और आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। नाउ बेसलाइंस फॉर साइबर सिक्योरिटी, IT जनरल कंट्रोल, ICFR, जिसकी हम बात करते हैं। आप सब ऑडिट्स करते हैं और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को आप देखते हैं। हाउ इज ICFR, इंटरनल कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इज मैप टू ITGC, IT जनरल कंट्रोल्स। That is also important aspects that we will understand after this session. OS Top 10 ये साइबर सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड है। पेमेंट PCI DSS भी साइबर सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड है। एंड वेरियस रेगुलेशंस अंडर IT एक्ट 2000 जो मैंने बात की, DPDP एक्ट, सर्टेन साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स, आप इसके नोट कर सकते हैं, या मैं आपको आई थिंक ये स्लाइड पास ऑन हो जाएगी। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स है, प्लीज रीड दम। RBI के साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस हैं। ये सारी वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं जो कि डायरेक्टली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकती हैं या फिर आपके क्लाइंट्स की ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकती हैं। राइट सर, लेट्स मूव ऑन। IT जनरल कंट्रोल मैपिंग टू ICFR। ना ICFR अगर आप देखते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लोज, नोट्स, दीज आर ऑल बिजनेस फॉलोड बाय द बिजनेस प्रोसेसेस दैट आर enabling these different systems or the accounts basically of financial statements. Now these systems, processes are supported by financial applications. The financial applications are supported by the IT server systems or infrastructure. So this is how the IT general controls are mapped to the, and you look at this, this is a COSO basically framework that you all must be aware about. तो IT जनरल कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स हैं जो कि आपके डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंप्लीशन और एक्यूरेसी पे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वो सिस्टम कितना इफेक्टिव है, IT सिस्टम, उससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं वेदर दैट ICFR जो आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं, क्या वो मटेरियली कोई मटेरियल गैप तो नहीं है उनमें, और वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टिवली वर्किंग। तो कुछ आप जब भी ऑडिट करें कुछ एस्पेक्ट जरूर देख सकते हैं IT साइड से, जैसे कि एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। आप उन सिस्टम में एक्सेस किसके पास है, कितना है, किस लेवल पे है। चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर, क्या वो सिस्टम में जब भी चेंज होते हैं तो वो कैसे मैनेज हो रहे हैं। मेरा सिस्टम A था, उसमें कुछ पैच लगाया, B हो गया, तो उसमें वो चेंज को कैसे मैनेज किया, कोई टेस्टिंग हुआ, ऑथराइजेशन हुआ, या किसी ने कभी भी कोई चेंज कर दिया। डेटा रेगुलरली बैकअप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, डेटा बैकअप प्रोटोकॉल्स क्या हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। कंप्यूटर ऑपरेशंस, जैसे कि आपके जो सर्विस डिलीवरी के ऑपरेशंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके अराउंड कंट्रोल कंपनी के क्या हैं। सिस्टम डेवलपमेंट, अगर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है तो सिस्टम डेवलपमेंट के अराउंड क्या प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, ये यू कैन लुक एट। यू कैन ऑल्सो लुक एट द लॉग। लॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट, log management. And the vulnerability and patch management again is a VAPT, vulnerability as testing is done against those systems. This also have to be tested to look at the effectiveness of the IT systems which are working for those accounting systems. For example, Tally है, Tally का data है, now Tally is on a server, क्या वो server patched है, access controlled है, managed है। अगर वो server ही अनपैच्ड है तो आप रिलाय नहीं करते, आप कर नहीं सकते टैली के ऊपर कि टैली का डेटा इफेक्टिव है या उसमें मटेरियल रिस्क नहीं है। ये IT, यहाँ तक IT जनरल कंट्रोल के ऊपर बात थी, जो आई थिंक हम सबको आई थिंक यू शुड लुक एट ड्यूरिंग द सिस्टम्स ऑडिट। एक लास्ट एस्पेक्ट आई वांट टू टच बेस ऑन DPDP। आई थिंक DPDP एक्ट इस समय प्रिवेलिंग लॉ है, और ये लॉ इस समय एप्लीकेबल भी है। हाउएवर अभी कुछ रूल्स आने बाकी हैं, बट हिस्टोरिकली ये है कि करीबन ये 2017 से लेके ये सिस्टम चल रहा है, बार बार प्रोसीडिंग चल रही हैं। फाइनली 2023 में एक एक्ट आ गया है
हाउएवर वो एक्ट में बहुत अभी चीज़ें आनी बाकी हैं, रूल्स जिसे हम कह रहे हैं। जब तक वो रूल्स नहीं आते, सिस्टम्स अवेलेबल हैं, लॉ है, पर इफेक्टिव नहीं है। अब उसको चाहे जिस मर्जी टेक्नोलॉजी में बात कर लें, पर मोटा मोटा दिस इज़ द फैक्ट। DPDP टॉक्स अबाउट डेटा प्रोटेक्शन, DPDP बोर्ड। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको कवर करना चाहिए, अगर आप पेनल्टी अगर आपको एज ए कंपनी लगती है तो ये पेनल्टी का जो क्लॉजेस दिए गए हैं वो अप टू 250 करोड़ हैं। तो 200-250 करोड़ तक की पेनल्टी कोई भी DPDP बोर्ड इस केस में लगा सकता है, इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग द लीगल रिजीम्स ऑफ DPDP और द लॉ हम फॉलो नहीं करते हैं। तो इसको आप प्लीज़ अपने DPDP के बारे में थोड़ा सा, आई थिंक वी शुड ऑल स्पेंड सम टाइम एंड शुड लुक एट द पर्सनल डेटा। वो पर्सनल डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि एम्प्लॉय डेटा, हेल्थ डेटा, फाइनेंशियल डेटा RBI के अंदर आता है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा के अंदर आता है। तो RBI ऑल्सो हैव नॉर्म्स ऑफ डेटा लोकलाइजेशन एक्स्ट्रा ऑन द फाइनेंशियल डेटा। तो मल्टीपल रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर एक डेटाबेस पे इम्पैक्ट करता है तो प्रोसीडिंग्स किसकी होंगी? RBI भी कह रहा है, DPDP भी कह रहा है, तो DPDP का लॉ प्रोसीड करेगा, राइट? ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आई एम टेलिंग द क्रिटिकल ग्लिच अबाउट इट। बिफोर आई लीव, आई थिंक यू कैन टेक फोटोज, आई कैन गिव यू दीज स्लाइड्स। जितने लॉज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम। जितने लॉज हैं आप देखिए, डेटा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अगेंस्ट कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी आप जो आपको एज अ कंपनी लेनी पड़ेगी टू गेट कंप्लायंट टू द लॉ, जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ। ब्रीच नोटिफिकेशन, कोई भी डेटा ब्रीच होता है आपको नोटिफाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो उसके लिए आपको ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो आपकी इंसिडेंट रिस्पॉन्स में हेल्प करे, तो इंसिडेंट को पहचाने और इन्फॉर्म करें। तो ऐसे आपको टूल्स टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये ऐसे यूज़र डेटा राइट मैनेजमेंट, कंसेंट मैनेजमेंट, डेटा लोकलाइजेशन के ऐसे बहुत टेक्नोलॉजीज हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस हैं, उनके लिए भी कुछ टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जो आपको एज अ कंपनी बाय करनी पड़ेगी। तो ये आई थिंक आई प्रोवाइड ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू यू। दिस इज मोर लाइक सर्टन डायरेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। सर्टन के एक लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर डेटा लीक होता है या कोई ब्रीच होता है, 6 घंटा 6 hours is given by CERT. After you recognize the incident, you have to report to CERT within 6 hours. ठीक है, ये आपको मैंने यहाँ पर आई थिंक रिटन दे रहा है ऑल्सो। ये 6 घंटे का टाइम है, और अगर किसी कंपनी को पता ही नहीं है कि इंसिडेंट हुआ है, दैट इज ऑल्सो अ ब्रीच टू द एक्ट ऑफ DPDP एंड सर्टेन ऑल्सो। तो आपको पता भी होना चाहिए, तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा डेटा मेरा ब्रीच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ब्रीच हुआ तो 6 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा मैंडेटरी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इफ नॉट तो पेनल्टी क्या है? IT एक्ट में तो सीधा प्रावधान है 5 लाख रुपए जुर्माना और साथ में जेल टर्म्स। तो उन्होंने सीधा मैप कर दिया है IT एक्ट 70 के अंदर, सेक्शन 70 के अंदर, सेक्शन 70B। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सबको आई थिंक स्पेंड करना पड़ेगा कुछ और टाइम। आई थिंक नेक्स्ट सेशन जब भी होगा, आई ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दीज टॉपिक्स सो दैट वी कैन हैव मोर अवेयरनेस अराउंड दिस। हेल्थ डेटा, आयुष्मान भारत के ऊपर एक पॉलिसी आ गई है, प्लीज़ रीड कीजिए, इंपॉर्टेंट है। हेल्थ आयुष्मान भारत की पॉलिसी आई है अभी रिसेंट, वेरी रिसेंट। तो ये हेल्थ डेटा मैनेजमेंट के ऊपर पॉलिसीज़ हैं। तो अगर एम्स अटैक के बाद स्पेशली जब एम्स का रेंसमवेयर, मुकुल सर इज़ वेरी मच अवेयर, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉलिसी आई थी और आपको इसको प्लीज़ फॉलो करना चाहिए। With this slide, I'll end my presentation. You may take years to build a reputation, and a single incident can ruin that whole life. तो हम ट्राई करेंगे वो इंसिडेंट ना हो, अगर हो तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहें। कुछ तो लगाना पड़ेगा। Thank you so much for having me. Thank you so much for Mukul sir for inviting me. Thank you so much.